नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 8 नवंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आपके दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शनिवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है। सूर्य का दक्षिणायन चल रहा है। हेमंत ऋतु है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की 30 तिथि है। नक्षत्र मृग है। योग शिव है। दिन का जो कर्ण है वो विष्टि है और जो रात का कर्ण है वह बाल है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा प्रातः 6:36 से लेकर 7:49 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:46 से लेकर 12:34 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा सुबह 9:23 से लेकर 10:46 तक और यमगंड काल दोपहर 3:34 से लेकर 2:57 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं बनना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है ये चंद्रमा वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। दोपहर 11:14 के बाद यह चंद्रमा मिथुन राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा शुक्र के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसी प्रकार शनि नेपच्यून के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा इस विषय पर अब हम चर्चा करें। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:14 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। सप्तम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। वही भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। खास करके आपके जो वैवाहिक रिश्तेदार हैं उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो रिश्ता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। दिन आपका आज के लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के द्वितीय भाव वृषभ राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:14 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। षष्ठ भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। आज आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। जो काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपको आज के दिन कुछ अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं। उस प्रकार मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है, लेकिन आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:14 के बाद यह चंद्रमा आप ही की राशि में भ्रमण करेगा। पंचम भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। संपूर्ण दिन में दोपहर तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम नहीं करना। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। जो काम आप बाद में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। नए काम की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। नई रिलेशनशिप अगर करनी है तो भी आज का जो दिन है आपके लिए शुभदायी साबित होगा। सिर्फ आपका जो भी करियर है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। दिन दोपहर के बाद का समय है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि।
कर्क राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:14 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। चतुर्थ भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और भाग्य भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। दिन भर के जो महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप हाथ में लेते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड भी काफी अच्छा देखा जाएगा। हालांकि दोपहर के बाद का समय है उसमें घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपके जो काम है वो बनने में अड़चने आ सकती है। इस वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है थोड़ा ज़्यादा देखा जाएगा। लेकिन घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी की जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:14 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अष्टम भाव स्थित शनि यूचिल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और तृतीय भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपको लिए। दोपहर तक का समय है उसमें आप थोड़ा बिजी रहोगे। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपके जो काम है वे बनते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलेंगे। आपके जो मित्र परिवार हैं उनसे आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है, सलाह मिल सकती है, गपशप हो सकती है, मेल जोल हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो, वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। कमिटमेंट प्रोमिस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम भी आपके पूरे होते हुए खबर आएंगे। सिर्फ आपको जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण बरतना आवश्यक होगा। दिन आज का इन्हीं शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:14 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके सप्तम भाव में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी जबरदस्त देखी जाएगी। जो काम आप बनने लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलेंगे। आपका मूड भी काफी अच्छा देखा जाएगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन नहीं थी। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:14 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के राशि में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में से शनि नेत्री के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा। दोपहर तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार नए काम की शुरुआत भी नहीं करना। हालांकि दोपहर के बाद का समय है इसमें आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। जो काम आप बाद में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। नए काम की शुरुआत कर सकते हो। उसी प्रकार आपका मूड भी काफी अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां हो सकती है, लेकिन दिन दोपहर के बाद का समय आपके लिए भाग्यशाली साबित। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:14 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। व्यय भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और पंचम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो वैवाहिक विकार है उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छे देखी जाएगी। दोपहर के बाद का समय है उसमें आपका जो मूड है इसमें बदलाव देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत दोपहर के बाद के समय उसमें नहीं करना। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या भी सामने आ सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि।
धनु राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:14 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। लाभ भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके दोपहर के बाद का समय है, इसमें आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। जो काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:17 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के दशम भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। तृतीय भाव में से शनि मिथुन के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दिन भर के महत्वपूर्ण जो काम है वो दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह भी सामने आ सकती है, लेकिन सतर्क रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:17 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। द्वितीय भाव में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें अगर आप इसके रिलेशनशिप में हैं उनके साथ मुलाकात हो सकती है, गपशप हो सकती है, समय काफ़ी अच्छी तरीके से कट सकता है। उस पर अगर कुछ नए काम, कुछ नई अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है। सिर्फ जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। दोपहर के बाद के समय इसमें छोटे मोटे स्ट्रेस देखे जा सकते हैं। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:14 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के राशि में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आएंगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। आपके काम भी बनते हुए नजर आएंगे। भाग्य का साथ भी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। दोपहर के बाद के समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, लेकिन वो आराम मिलना थोड़ा कठिन हो सकता है। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 8 नवंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।